सुंदरी के आने के बाद शो का भी शौक लगा और अभी तो सब जगह पे देखने जाए तो सब जगह पे सब नाम से पहचानते रखने हैं। तो सबसे पहले तो उस पे जो उम्मीद लगाते हैं ना वो छोड़ दो। कई सारे मैंने घोड़े फार्म देखे हुए, कई सारे मेरे दोस्त लोग ही जिन्होंने लाए घोड़े, ये निकालेंगे वो निकालेंगे, पैसा कमाएंगे, तो भाई वो कभी सक्सेस नहीं। कितने भी अच्छे हैं लेकिन आदमी आपके पास क्वालिटी नहीं है ना। हाँ, तैयार करने वाला बंदा आपके पास क्वालिटी नहीं है ना। अगर वो जी और जान से घोड़े पे मेहनत नहीं करेगा ना तो दुनिया का कोई घोड़ा वीन नहीं हो सकता है भाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था गुजरात में आया हुआ था अहमदाबाद, और अहमदाबाद में आया हुआ था भाई RN स्टड फार्म, जो कि भाई जिसके ऑनर हैं आशीष भाई, जो आज हमारे साथ में मौजूद हैं। और इस फार्म की एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ी है जो हिंदुस्तान की बहुत सारी रिंगों में विनर भी बनी है। तो आज उसी घोड़ी को आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, और हमारे साथ में आशीष भाई मौजूद हैं जो आज हमको इस वीडियो के अंदर घोड़ी के बारे में सारी डिटेल, किस किस रिंग के अंदर ये सुंदरी जीती, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आशीष भाई कैसे हो? जी प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्कार आशीष भाई, बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया। तो मैं आशीष भाई चाहूँगा कि वैसे तो मेरे को लगता है जब से घोड़ी आपकी जीतने लगी है आप सुर्खियों में आ भी गए हो और लोग पहचानने भी लग गए, अच्छी भली बात थी। पर जो लोग घोड़ों में नए आते रहते हैं उनके हिसाब से एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में ज़रा बताएं। जी भाई, मेरा नाम आशीष पंचाल है और अपना गांव पड़ता है अहमदाबाद के बाजू में और इंदौर हाईवे पे कुजाड़ करके गांव है, उधर अपना फार्म हाउस है। RN स्टेबल एंड स्टड फार्म करके नाम है। बिल्कुल। बाकी आशीष भाई कितने घोड़ा घोड़ी हो गए अभी टोटल? जी प्रदीप भाई, अभी तो घोड़ा घोड़ी में देखने जाएंगे तो अभी तो 12-13 घोड़े घोड़ियाँ है। तरक्की हो गई पहले से इंटरव्यू करा था उसके बाद से? जी भाई, अभी 1-2 घोड़ियाँ और आई है। अच्छा, नई लेके आए? हाँ भाई, और घोड़े के लाइन में तो कैसा है, तरक्की होती रहती है। 1 से चालू किया था, अभी 13 है, तो वो तो बढ़ते ही रहेंगे। यानी पूरी क्रिकेट की एक टीम बनने के बाद में एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा आया आपके पास? जी भाई, अभी एक एम्पायर और एक्स्ट्रा आ गया है। एम्पायर और आ जाएगा। जी। बाकी अगर सबसे पहले तो आशीष भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मेरे को लगता है मैं पिछली बार जो इंटरव्यू करके गया था उसके बाद तो आपने 3-4 शो के अंदर सुंदरी को लगाया और सुंदरी विनर भी बनी। जी भाई, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि भाई आपकी घोड़ी विनर बनी है। और मैं चाहूँगा कि जो हम लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं इसका नाम है सुंदरी। और कौन है सुंदरी का बाप? जी भाई, सुंदरी का बाप है ऑल इंडिया चैंपियन अलबख्श। हाँ जी। और अगर उम्र में बात करें भाई? भाई साहब, उम्र में अभी 40 से 41वां महीना रनिंग है उसका। 41वां महीना रनिंग है। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में तकरीबन 65 के अराउंड है। 65 के करीब है करीब। तो कितना टाइम आपके पास में भाई साहब सुंदरी को हो गया है, और आप कहाँ से लेके आए थे सुंदरी को? जी भाई, ब्रीड हुई है शेरे पंजाब जसप्रीत भाई के पास, और उधर से मैं लेके आया था, तकरीबन 16-17 महीने की थी तब। ओके। और मेरे पास आए, समझ लो ना, अभी 41वां महीना चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के आसपास मेरे पास आए हो गए उसको। तो अभी सुंदरी प्रेग्नेंट है कि खाली है? नहीं भाई, अभी घोड़ा दिखाएंगे। हाँ, तो अभी तो खाली है घोड़ी। बस है। हमारा ऐसा था कि भाई नई घोड़ी अच्छी है, अच्छे बच्चे लेने, तो उसको ऑलमोस्ट 4 दांत पे ही खोलेंगे घोड़ा, क्योंकि अभी तो मार्केट में ऐसा है कि लोग 2 दांत पे भी घोड़ी खोल देते हैं, तो वो सबका नज़रिया अलग अलग रहता है। लेकिन अपनी नज़र से ऐसा है कि अच्छा बच्चा लेना है और अच्छी ब्रीड करनी है, क्योंकि हमारा मेन फोकसिंग प्रदीप भाई है ना, वो ब्रीडिंग है। हमारा मेन फोकसिंग ब्रीडिंग पे, तो ब्रीडिंग पे अगर जाना है तो उसमें क्या माइनस पॉइंट है, सबसे पहले उसको सुधारना है। तो हमारा माइनस पॉइंट पे हम ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं अभी, तो कि भाई 4 दांत होने के बाद में अपने घोड़ी खोलेंगे तो उससे कैसा बच्चा निकलता है। हमने एक्सपीरियंस कर भी लिया है और कई घोड़ियाँ मैंने 4 दांत के बाद में भी खोली है, तो उसमें ऑलमोस्ट अच्छा बच्चा आया है। तो आशीष भाई अगर बात करें सुंदरी 2025, और अभी वैसे नया साल लग गया है, 2026 आ चुका है, 2025 में क्या देके गई सुंदरी और कितने शो के अंदर सुंदरी विनर बनी? भाई ऐसा तो देखो, 2025 मेरा बहुत अच्छा रहा, और सुंदरी में लाया था जिस पर्पज़ से। लोग बोलते हैं ना भाई, घोड़ा मांगो तो नहीं देता है, वो अपने आप बिना मांगे वो आपके अंदर का जो विचार है, आप जो लेना चाहते हो ना, ऐसे ही दे देता है।
तो सेम चीज़ मेरे साथ में भी हुआ, मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस है। मैं अभी ट्रॉफी ऑफ स्पेशल घर से लेके आया बिल्कुल। कि भाई जो उसने दिया है वो दुनिया को दिखाना है कि मैंने उससे मांगा नहीं, लेकिन उसने ऐसे ही दे दिया मुझे, वो गिफ्ट दिया है मुझे। तो 2025 की अभी 5 ट्रॉफियाँ भाई पड़ी है, यानी 2025 में 5 रिंगों के अंदर सुंदरी विनर बनी है। विनर बनी हुई है। मेरे को लगता है कि जब मैं पिछली बार इंटरव्यू करके गया था, जब 2 रिंग में विनर थी, शायद 2 या 3 रिंग होगी, है ना? हाँ, उसके शायद। बाद में दो रिंग्स, 2 रिंग में, 2 रिंग, उसके बाद 100% में आपने 3 रिंगों में और लगाया। और लगाया। तो क्या खुशी है अभी सुंदरी को लेके? भाई साहब देखो कैसा है, अपने जो सोच के लाए थे उससे बहुत अच्छा उसने अभी फिलहाल मुझे दिया है और आगे भी देती रहेगी, क्योंकि वो मेरे घर पे आई है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं 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 मैं जो श्रवण है, जो सुंदरी को हैंडलिंग करते उनके साथ भी मेरी बात चलती है, तो बोले भाई जो लोगों ने ये मुकाम पे पहुंचने के लिए 15 साल से भी ज़्यादा लगा दिए, वो अपने को उसने 1-2 साल में दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो कुछ देने आई है मुझे, तो दे भी दिया है और आगे भी ऊपर वाले का वो होगा तो हम उसकी सेवा भी करेंगे और देती भी रहेगी वो। बाकी तो आशीष भाई, सुंदरी ने कितना नाम किया आपका? नाम तो भाई देखो ऐसा था, हम तो बिजनेस वाले आदमी हैं, तो हम बिजनेस में ज़्यादा रहते थे, घोड़े खाली शौक से रखते थे। मेरे पास एक ही घोड़ी थी पहले, तो 5 साल से मेरे पास ही है घोड़ी। तो ऐसा सोच के नहीं लाए थे कि शो में जाएंगे, ब्रीडिंग करेंगे। तो सुंदरी के आने के बाद शो का भी शौक लगा और अभी तो सब जगह पे देखने जाए तो सब जगह पे सब नाम से पहचानते, ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते। तो सुंदरी ने वो नाम करके दिया है मुझे। तो घोड़ा आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में उनका नाम हो, घोड़े के अलावा नहीं, ऑल ओवर यानी कि इंडिया के बंदों की बात कर रहा हूँ मैं, वो नाम के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि घोड़ा आदमी को कितना नाम दे सकता है अगर कोई नया बंदा घोड़ा रखना चालू कर दे? देखो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर घोड़े रखने हैं तो सबसे पहले तो उस पर जो उम्मीद लगाते हैं ना वो छोड़ दो। कई सारे मैंने घोड़े फार्म देखे हुए, कई सारे मेरे दोस्त लोग ही जिन्होंने लाए घोड़े, ये निकालेंगे वो निकालेंगे, पैसा कमाएंगे, तो भाई वो कभी सक्सेस नहीं होते। यानी कि घोड़ा घोड़ी आप लेके आ रहे हो तो निस्वार्थ उसकी सेवा करो, कोई भाई- उम्मीद मत करो। सेवा करो, अपने 2 हाथ से लेने वाले आदमी है। अपने मांग मांग के क्या मांग लेंगे? पहली चीज़ तो है, मांग के क्या मांग लेंगे? अपने 2 हाथ फैला के मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा वो। लेकिन वो जब देने बैठता है ना तो कुछ नहीं देखता है, इतना कुछ झोली भर के दे देता है ना, तो कुछ नहीं, अपने उतना मांग भी नहीं सकते, जितना सोचा नहीं है उससे ज़्यादा दे के जाता है वो। जैसा आपको पहले दिया, तो जैसा आपको दिया 2025 में। जी भाई, बहुत अच्छा है मेरे लिए 2025, हाँ। बहुत अच्छा रहा। बाकी आपको क्या लगता है आशीष भाई, जो आज के वक्त में जो लोग हैं उनके घोड़े क्यों रखने चाहिए, और आदमी जैसे घोड़े रख भी लिए तो उनको किस तरीके से उसको पालना चाहिए? भाई साहब देखो, पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है कि घोड़े पहले तो अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपको घोड़े रखने का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो राइडिंग करना है, राइडिंग के लिए आप घोड़े रख रहे हो, या फिर सेल परचेज के लिए रख रहे हो, या फिर ब्रीडिंग के लिए रख रहे हो। तो जो पर्पस आपका क्लियर होगा ना, उतना ही आगे आप कितना उसमें डालना चाहोगे, कैसे घोड़े लेने हैं आपको, वो आपको पता चलेगा। अगर ब्रीडिंग करना है तो आप राइडिंग का घोड़ा लेके आ गए, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। राइडिंग का घोड़ा अलग आता है, ब्रीडिंग की घोड़ियाँ अलग आती है। तो मेन चीज़ ये है कि अपने कैसे सिलेक्शन कैसे करना है, यानी पर्पज क्लियर करो पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए, बाद में ही अपने डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे घोड़े रखने हैं, कैसे घोड़े लाने, तो बाद में ही परचेस कर सकते हैं। बाकी आशीष भाई, जैसे अभी रिंगों का सिलसिला चालू है, 3 रिंगें हुई, बड़ी कस्सा-कस्सी रिंगों में चली, थोड़ी धड़कन तेज थी उस टाइम पे? भाई साहब रिंग में तो कैसा है, हम जाते हैं, लेकिन देखो अभी सुंदरी ने इतना अच्छा परफॉर्म भी अच्छा कर रही है और हर रिंग में उसका नाम भी है। तो क्या भाई, वो थोड़ा लगता है रिंग में जाती है तो, क्योंकि सामने भी जो भी डिजर्विंग एनिमल्स आते हैं उसको भी एक हक है, डिजर्विंग है वो, बिल्कुल। तो उसका भी एक हक है कि भाई वो भी, तो क्या थोड़ा और रहता है मन में डर कि भाई कौन से नंबर पे आएगी, तो वो एक माइंड में रहता है।
बाकी तो क्या है कि देने जीतना है वो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाकी तो ये तो चलता ही रहता है सिलसिला। बाकी ये जो ट्रॉफियाँ रखी हुई है किस किस शो की है, एक बार हमको बताओ जरा। जी भाई, सबसे पहली ट्रॉफी मेरी मेहसाणा फर्स्ट टू टीथ फिली में आई थी। बिल्कुल। सेकंड मेरी आई थी पूना में, टू टीथ फिली में सेकंड नंबर पे आई थी। हम्म फिर पुष्कर शो हुआ, पुष्कर में ब्रूडमेर में लगी सबसे पहले, हम्म तो ब्रूडमेर में फर्स्ट नंबर पे आई। हम्म फिर रणसी शो में थर्ड नंबर पे आई ब्रूडमेर में। हम्म और आगे जो लास्ट में हुआ सारंगखेड़ा में थर्ड नंबर पे आई ब्रूडमेर में। यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन ही हाँ। पोजीशन में रही है। हाँ भाई, वो 3 पोजीशन से निकली नहीं प्रदीप भाई। वो भाई जैसे पुष्कर में आपकी घोड़ी जीती, कितनी घोड़ियाँ थी रिंग के अंदर? रिंग के अंदर शायद होगी 20 के आसपास। 20 घोड़ियाँ। 20 से तो 25 पुष्कर की रिंग जीतना हर आदमी की एक ख्वाहिश रहती है। जब आपने पुष्कर की रिंग जीती और अनाउंस हुआ होगा कि भाई आशीष भाई पांचाल की सुंदरी बनी है विनर, क्या खुशी थी उस टाइम जी मन भाई, में? खुशी का तो कोई ऐसा ही नहीं था कि क्या बोले, क्योंकि वो बयान करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम ऐसा था, पुष्कर की रिंग की हर लोग राह देख के बैठते हैं। भले चाहे उधर पुष्कर की रिंग गवर्नमेंट में होती है, लेकिन पुष्कर का एक नाम है, एक सब शो से ऊपर हो है अभी तो, कि भाई वो रिंग में जो बच्ची जीत गई तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ही आती है। बिल्कुल। तो भाई साहब उसका तो कुछ वैसा ही था, और हमने प्लान भी ऐसे ही कर लिया था। रिसेंटली रात को घोड़ी भरवा के सुबह रिंग में डाल दी। कोई डालने का विचार था नहीं, लेकिन भाई हमारे श्रवण भाई ने बोला कि डालते हैं। बोला ठीक है भाई, तेरी इच्छा है, क्योंकि बचपन से वही संभाल के उसको बड़ी की है। और मेन चीज़ प्रदीप भाई, एक दूसरी बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, घोड़े क्वालिटी कितने भी अच्छे हैं, लेकिन आदमी आपके पास क्वालिटी नहीं है ना। हाँ, तैयार करने वाला बंदा आपके पास क्वालिटी नहीं है ना। अगर वो जी और जान से घोड़े पे मेहनत नहीं करेगा ना, तो दुनिया का कोई घोड़ा विन नहीं हो सकता है भाई। हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जो कंटिन्यूस अभी मेरे साथ में 25 जो 2025 में हुआ है, वो जो हर शो में जाती है और हर शो में जो लेके आती है कुछ ना कुछ। आपके बंदे का अहम रोल है। मेन तो मैं वही मानता हूँ भाई। मेरा तो एक टैग लगा हुआ है आशीष भाई, बाकी मेहनत तो उनकी है। तो बंदे जो मेहनत करते हैं ना, मैं तो हर एक स्टड फार्म से कहना चाहूँगा, जितने भी घोड़े पालक है, कि भाई बंदे का मेन रोल रहता है। क्योंकि अपने तो क्या है, पैसा डालते आते जाते, तो खाना पिलाना मालिश वगैरह, तो उनकी जो मेहनत है ना वो बहुत बहुत अच्छी है। तो उसके पीछे उनका मेन योगदान उनका ही रहता है। तो आप जैसे आशीष भाई, आप हमारे इतने इंटरव्यू देखते हो, आपको कितने इंटरव्यू में जो आपने ये बात बोली, कितने ऑनरों ने ये बात बोली? भाई साहब देखो, सबका नज़रिया है ना। नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बहुत कम लोग हैं। 2% मान ले। हाँ बस। तो मेरे को लगता है भाई आशीष भाई ने जो बात बोली है ना, वो बहुत मुद्दे की बात है। और जब मैंने एक चीज़ और देखी आशीष भाई, जब घोड़ा हो या घोड़ी हो, जब हारता है ना, तो मेरे को लगता है मालिक से ज़्यादा दुखी है ना जो पकड़ने वाला बंदा होता है, वो होता है। सही है प्रदीप भाई, क्योंकि और मेहनत उसने पूरी करी है। हाँ प्रदीप भाई, और दूसरी बात ऐसा है कि मैं जब भी मेरी घोड़ी भी रिंग में विन होती है ना, तो ट्रॉफी लेने में नहीं जाता हूँ। मैं उसको ही आगे करता हूँ कि भाई जा, तेरी मेहनत है, तू ले ले। ये तेरी मेहनत का फल है, तो सबसे पहले तेरे हाथ में आना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो पीछे खड़ा हूँ ना, मैं पीछे खड़ा हूँ। चाहे देखो भाई प्रदीप भाई, मालिक तो नहीं बोल सकते, हम भी घोड़े की सेवा ही कर रहे हैं। मालिक आज तक घोड़े का कुछ हो ही नहीं पाया, कोई नहीं बन पाया, तो अपने भी सेवादार है एक। लेकिन जो सच्ची सेवा करता है ना, वो अपना होता है मेन चीज़ हैंडलर। घोड़ा उसकी भाषा इतनी अच्छी तरह से समझता है, तो वो असली हकदार उसका वही है। अपने तो बस पर्दे के पीछे वाले जो होते हैं ना कैरेक्टर्स, वही है भाई। शो में जैसे घोड़ी जीत रही है, किसी ने मांगी नहीं? मांगने वाले तो प्रदीप भाई बहुत अच्छे लोगों ने भी मांगी है, बहुत अच्छे ब्रीडर लोगों ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया है। लेकिन प्रदीप भाई ऐसा है कि अभी तो देखो शो जीत रही है बराबर, अपने पास खड़ी है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक दाना पानी लिखा होगा वहाँ तक रहेगी बराबर, क्योंकि अपने रोकने वाले कोई नहीं है इसको। घोड़े को कोई रोक नहीं सकता है, कोई खरीदने चाहे कितना भी रुपया लेके जाए, खरीद नहीं सकता है घोड़े को। उसका नसीब जहाँ होगा, जिसके नसीब में वो होगा ना, वहीं वो चली जाएगी। जिस दिन जाना होगा, मेरे को लगता है उस दिन पोस्ट ऑन द स्पॉट 1 घंटे में भाई चली जाएगी। उस दिन मेरे लगा आशीष भाई के अकाउंट में पोस्ट ही डलेगी डायरेक्ट। हाँ सही है।
तो आशीष भाई आगे और क्या प्लानिंग है घोड़ी को लेके, या फिर आपके खुद के क्या गोल हैं घोड़ों में, नहीं या फार्म को लेके? देखो, ये अभी प्रदीप भाई नशा ऐसा है कि ये नशा, सब नशे छूट जाते हैं, लेकिन घोड़ों का नशा है ना, वो जब तक अपने जिंदा रहेंगे ना तब तक रहेगा। तो अभी दूसरी एक बच्ची है मेरे पास नागराज की, वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उसको भी तैयार करना है, उसको भी शौक खिलाना है, वापस एक नया शौक जगह है कि भाई नहीं अभी ये बच्ची डालेंगे। पर रिंग का नशा भी बहुत तगड़ा है, एक बार आदमी की बच्ची रिंग में विनर बन जाए फिर भाई साहब वो नशा भी बहुत खतरनाक है। वो तो प्रदीप भाई देखो रिंग, फिर तो आदमी को यूँ कहते हो ना हिमालय पर्वत पे भी एक शो होने वाला, आदमी कहेगा ओके हिमालय पर्वत भी चलेंगे। जी भाई वो सही है, एकदम सही है। लेकिन रिंग में भी कैसा है भाई, देखो लोगों का ऐसा है कि देखो मेरे को एक बात है ना समझ नहीं आती है, रिंग में अपने जाते तो लोग शो करवाते हैं, सब सब बराबर है अपनी जगह पे, वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं जितने भी शो हो रहे हैं अभी फ़िलहाल मार्केट में। लेकिन मैं फिर भी यही है कि भाई शो में जाना है, देख सोच के डालना है जानवर, अगर डिज़र्विंग है, अगर नंबर नहीं मिला तो दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है, क्योंकि सबके सामने दिख रहा है, पब्लिक बोल रही है। उस टाइम पे सिर्फ ये मेरे लगता है आदमी के आंसू नहीं आते पर उसका दिल तो रोता ही है बहुत यार। बहुत भाई, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि समझो आप शो पे जाना कोई ऐसा नहीं है कि 2-5 हज़ार रुपये आपका खर्चा लगना है भाई, समझो 1,00,000-1,50,000 रुपया, 2 लाख रुपये का खर्चा लगता है एक शो में आशीष जाने भाई का। आप 300 में बच्ची को लेके गए, कितना खर्चा हो गया था? देखो भाई ऐसे तो गिना नहीं, लेकिन लमसम अपने बोल सकते हैं कि 3 लाख 4 लाख से आसपास तो हो ही गया। क्योंकि फिर आप पहले रंसी लेके गए, फिर हाँ, मोगा लेके गए, फिर सारंगखेड़ा लेके गए। लेके गए, तो भाई साहब वो आप एम्बुलेंस का रेंट ही गिन लो ना, तो सबको मालूम ही है। तो इतने किलोमीटर घूमना है, अगर मेरे को लगा आप तीनों जगह लेके गए होंगे ना, इतनी प्राइज मनी भी नहीं मिली होगी जितना आपका गाड़ी का रेंट लग गया भाई होगा। प्राइज मनी के लिए तो जिसको प्रदीप भाई सही बताओ, प्राइज मनी के लिए तो हर कोई शो में आता है ना, वो प्राइज मनी के लिए आता वो ही तो नहीं है। सर्टिफिकेट के लिए आता है। हाँ बस वही है, देखो भाई ये ट्रॉफियाँ पड़ी है तो हाँ। अपने इसके लिए जाते हैं, बस मेन चीज़ तो ये है। ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के लिए आदमी जाता है, बस वही पैसे की तो उसको लोड है ही नहीं भाई। भाई पैसे से तो ये है कि चलो एक उसका हौसला हो जाता है, भाई वहाँ से इतना प्राइज मनी हमारे को मिला भाई। हाँ, पर ये है कि किसान को अगर वो प्राइज मनी मिलती है तो किसान थोड़ा खुश होता है कि चलो अपने पास में वो आए। पर मेरे को लगता है कि फार्म वालों को थोड़ी सी लोड कम रहती है पैसे की, क्योंकि पहले से ही वो भाई कोई ना कोई बिजनेसमैन रहते हैं, या कोई खुद का कोई ना कोई धंधा पहले से ही रहता है, वो सिर्फ नाम के लिए अपनी घोड़े को या घोड़ी को रिंग के अंदर लेके जा रहे हैं। सही है प्रदीप भाई, ये तो बिल्कुल सही है। तो हम तो इसके लिए जाते हैं, हम प्राइज मनी वगैरह तो क्या सेकेंडरी चीज़ है। बिल्कुल। तो आशीष भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम तो यही कहेंगे 2025 जैसे आपकी भाई सुंदरी ने आपकी किस्मत खोल दी, मैं तो उम्मीद करूँगा 2026 में भी सुंदरी आपकी इसी तरीके से किस्मत खोले। वाला की ऐसी ही मेहर रही तो वैसा ही होगा 2026 में भी, जैसे अभी 5 ट्रॉफियाँ लेके आई है वैसी और 20 ट्रॉफियाँ लेके। अगली बार जब भी कभी इंटरव्यू करें साल के लास्ट में 2026 में, तो ये टेबल की जगह 2 टेबल रखी हो और उन पर भी सिल्डाई हुई हो। जी भाई, जी भाई। बस भाई आप अपनी मेहनत जारी रखो, बाकी मेरे को लगता है करने वाला ऊपर वाला है, बाकी आदमी के जो कर्म है उनके हिसाब से भाई घोड़ा घोड़ियों का सब कुछ डिसाइड होता है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। चलो आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी घोड़ी मेरे को लगता है कि शो में जीतने के बाद से फिर दिखाने के लिए। जी, ओके, थैंक यू आशीष भाई।